नमस्कार दोस्तों आज मैं हिंदी से में करने वाले प्रथम वर्ग छात्रों के लिए मध्ययुगीन काव्य संग्रह से विनय पत्रिका से तुलसीदास से कुछ पद लेकर आए हैं, जिसमें से पहला है। विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं, प्रतीति अनत ऐसोई स्वभाव मन वाम को। पढ़िबो पर्यो न छठी छमत, ऋगु जजुर अथर्वन शाम को। व्रत तीरथ तप सुनी, सहमत पची मरय करय तन छाप को। करम जाल कलिकाल कठिन, आदिन सुसाधिन दाम को। ज्ञान विज्ञान जोप जप तप, भय लोभ मोह कोह काम को। सब दिन सब लायक, भव गायक रघुनायक गुणग्राम को। बैठे नाम काम तरु तर, डर कौन घोर घन घाम को। जाने को जय हैं जमपुर को, सुरपुर पर धाम को। तुलसिंह बहुत भलो, लागत जग जीवन राम गुलाम को। तो शब्दार्थ है। प्रतीति विश्वास, वाम उल्टा, पर्यो नछटी भाग्य में नहीं था। छमत न्याय संख्या योग, दाम रुपया, परधाम वैकुंठ। तो प्रसंग है। इस पद में तुलसीदास ने राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की है। अर्थ है, हे प्रभु, मुझे मात्र आपके नाम का भरोसा है। मेरे कुटिल मन का यह स्वभाव बन गया है कि वह किसी अन्य पर विश्वास ही नहीं करता। न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा नामक 6 शास्त्रों तथा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद नामक 4 वेदों का पढ़ना मेरे भाग्य में ही नहीं बदा था। व्रतों तीर्थाटन और तपस्या आदि की बातें सुनकर मेरा मन घबरा उठता है। मैं सोचा करता हूँ कि ऐसा कौन है जो तप की अग्नि में जलाकर अपने शरीर को क्षीण करेगा। अभिप्राय यह है कि न तो मैंने वेद शास्त्र पढ़ा है और न मेरी व्रतादि में ही आस्था है। इस कलयुग में कर्म जाल अत्यधिक कठिन होने के साथ साथ बड़ा ही व्यय साध्य भी है। इसके साथ ही साथ कलयुग में ज्ञान वैराग्य योग जप तप लोभ मोह क्रोध और काम का भारी भय परिव्याप्त रहता है। इस संसार में जो प्राणी भगवान नाम के नामरूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, उसे फिर सांसारिक कष्ट रूपी धूप की चिंता ही नहीं रहती। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि यह ज्ञात नहीं है कि कौन यमलोक में जाएगा और कौन स्वर्गलोक में जाएगा, किंतु यह सत्य है कि मुझे तो इस संसार में श्री राम का गुलाम बनकर ही जीना अच्छा लगता है। काव्य सुंदर हो जाएगा। रूपक और अनुप्रास अलंकार। फिर अगला है। कबहूँ हम यहीं रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहंगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहूँ सो कहूँ न चाहूँगो। परहित निरत निरंतर मन, क्रम वचन नेम निभाऊँगो। परुष वचन अति दुसह श्रवण, सुनि तेहि पावक न देहूँगो। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समृद्धि सहूँगो। समबुद्धि सहूँगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अबिचल हरि भगति लहूँगो। तो शब्दार्थ है, रहीनी रहूँगो, इस प्रकार का जीवन व्यतीत करूँगा। गहूँगो ग्रहण करूँगा, निरत लगा हुआ, नेम नियत। प्रसंग पहले वाला है। अर्थ है, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा हुई तो मैं संतवत जीवन व्यतीत करने लगूंगा।
मुझे जितना लाभ होगा उसी में संतोष कर लिया करूँगा और किसी से कुछ भी नहीं चाहूँगा। मन, वचन और कर्म से सदैव दूसरों की भलाई में निरत रहूँगा। किसी की कठोर वाणी सुनकर उसके परिताप की अग्नि में नहीं जलूँगा। अहंकार का परित्याग करके सभी के प्रति समता का भाव रखूँगा तथा अपने अंतर्मन को शीतल रखूँगा। दूसरों के दोषों को नहीं अपितु गुणों का गान करूँगा। हे प्रभु, संत स्वभाव ग्रहण कर लेने पर मैं अपने शरीर संबंधी चिंताओं का परित्याग कर दूंगा तथा समबुद्धि रहकर आपकी अडिग भक्ति में निमग्न रहूँगा। काव्य सौंदर्य है। अनुप्रास के अतिरिक्त और कोई अलंकार नहीं है, किंतु यह भक्ति की भावना के निरूपण का बेजोड़ उदाहरण है। अगला है, अब लौं नसानी अब न नसैं हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डह सैंगो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसैं हो, श्याम रूप सुचि रुचिर, कसौटी चित कंचन ही फसैं हो, पर बस जानी हंसियो न इंद्रिन, निज बसहैं न हंसैं हो, मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसैं हो। शब्दार्थ है, अब लौं अब तक, नसानी नष्ट की है, भवनिशा सांसारिक माया मोह की रजनी, सिरानी समाप्त हो गई, डसैं बिछौना बिछाऊंगा, कसैं कसूंगा, पन प्रतिज्ञा। तो अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन का जितना अंत सांसारिक माया जाल में लिप्त रहते हुए व्यतीत हो गया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। अब मैं अपने भावी जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। आपकी कृपा से माया मोह रूपी रजनी का समापन हो चुका है, अर्थात अज्ञान का अंधकार मिट चुका है। फिर अज्ञानांधकार में नहीं फंसूंगा। अब तो मुझसे आपके नाम रूपी चिंतामणि की उपलब्धि हो गई है, उसे मैं अपने हृदय रूपी हाथ से खिसकने नहीं दूंगा। हे प्रभु, अब तक मेरी इंद्रियां मुझ पर इस बात के लिए हंसती रही हैं कि मैं उनके वशीभूत होकर नाना प्रकार के नाचता रहा हूँ, किंतु अब मैं अपने मन और इंद्रियों पर काबू करके इस हंसी से बचूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे मेरे मन रूपी भ्रमर, अब तो यह प्रतिज्ञा कर ले कि अब तू सदैव श्री राम की चरण रूपी कमल में ही रहेगा। अगला है, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस्कन की धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिसित जानी मति घन की, नहीं तह शीतलता नवारी पुनि हानि होती लोचन की, ज्यों गच कांच बिलोकी सेन जड़ छाह आपने तन के, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की, कहलौं कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हूँ गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहूँ दूसह दुख करहूँ लाज निज पन की। शब्दार्थ है, मूढ़ता मूर्खता, त्रिसित प्यासा, गच कांच फर्श में लगा हुआ शीशा, सेन बाज, कुचाल कुमार्ग पर चलना। अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन का जितना अंत सांसारिक मायाजाल में लिप्त रहते हुए व्यतीत हो गया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। अब मैं अपने भावी जीवन को नष्ट नहीं करूँगा। आपकी कृपा से माया मोह रूपी रजनी का समापन हो चुका है, अर्थात अज्ञान का अंधकार मिट चुका है। अज्ञानांधकार में नहीं फंसूंगा। अब तो मुझको अपने नाम रूपी चिंतामणि की उपलब्धि हो गई है, उसे मैं अपने हृदय रूपी हाथ से खिसकने नहीं दूंगा। हे प्रभु, अब तक मेरी इंद्रियां मुझ पर इस बात के लिए हंसती रही हैं कि मैं उनके वशीभूत होकर नाना प्रकार के नाचता रहा हूँ, किंतु अब मैं अपने मन और इंद्रियों पर काबू करके इस हंसी से बचूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि
अरे मेरे मन रूपी भ्रमर, अब तू यह प्रतिज्ञा कर ले कि अब तू सदैव श्री राम की चरण रूपी कमलों में ही रहेगा।